दुनिया में नहीं है। माताजी बचपन में चली हाँ, क्योंकि मैं करीबन करीबन पता जितना होश नहीं होता है ना, उसी समय मेरे सिस्टर और माता दीवार कच्चा मकान था, उसमें दब कर खाना खा रही थी, उसमें दब कर मर गई। तमाम इनके जो दोस्त यार हैं, यानी ये कहते हैं मेरा परिवार है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि देखिए कैसे जा रहे हैं। देखिए शायद चावल बनाए हैं और जा भी रहे हैं, लोग खा भी रहे हैं, लेकिन मैं भी जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि कैसे कर पाते हैं और मन में ख्याल। नमस्कार, इस वक्त जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से रन कर यानी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। बात करेंगे अजीत कुमार का, जो कि जानवरों को लेकर फेमस है और महज गरीब परिवार और गरीबी की दास्तां। हालांकि जितनी भी बातें करें वो कम है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्हीं की जुबानी में जानने का जरूर प्रयास करूँगा कि कब से ये कारोबार चल रहा है उनका, कैसे जानवरों से एक मोहब्बत हो गया, वो चाहे कुत्ता हो या फिर बिल्ली हो, तमाम और भी जानवर हो। हालांकि कई दर्जन देखने को वीडियो में मिला है और उनका जो खाना बनाने का जो तजुर्बा है वो गजब स्टाइलिश है। हालांकि कैसे कर पाते हैं और किस परिवार से बिलोंग करते हैं, सारे कुछ पहलू पे मैं बातें करूंगा। मैं दिखा देना चाहूँगा कि महज जो कि ये गरीबी की दास्तां जो है ये झलक रही है। देख सकते हैं, ये आपने कृष्ण और सुदामा का स्टोरी जरूर रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से देखा होगा। ठीक वही झोपड़ी सुदामा की तरह इनकी दिखाई दे रही है। हालांकि दीवारें हैं जो कि पूर्वांचल स्तर पर देखा जाए तो हमारे गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया में इस तरह का जो घर दिखे करते थे, लेकिन आज बहुत विलोपित हो रहे हैं। वाकई में जो लोग गरीब हैं उन्हीं के पास हैं, या कुछ लोग तो ऐसा भी होता है कि आलिशान बंगला भी होता है, फिर भी एक मड़ई जरूर रखते हैं ठंडक के लिए। लेकिन यहाँ पर वाकई में जो गरीबी की साया है, देखिए ये तमाम इनके जो दोस्त यार हैं, यानी ये कहते हैं मेरा परिवार है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि देखिए कैसे जा रहे हैं। देखिए शायद चावल बनाए हैं और जा भी रहे हैं, लोग खा भी रहे हैं, लेकिन मैं भी जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि कैसे कर पाते हैं और मन में ख्याल कैसे आया। तो आइए, मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं भी थोड़ा जूता खोल लूँ, उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे और देख सकते हैं इनका जो कि राम मड़ैया, और बड़ा सुकून मिल रहा है इसमें। हमें भी बड़ा ठंडक लग रहा है, गर्मी का मौसम ज़रूर है और हम बैठ के बात करेंगे। और इनका जो कि परिवार देख सकते हैं कि यहाँ पर भोजन भी ये डाल दिए हैं। सबसे पहले भी आपका चैनल पर स्वागत है। हाँ, आपका भी स्वागत है जो हमारे राम झोपड़ी में आए हो। बड़ी महान झोपड़ी है। कृष्ण सुदामा में जब मित्रता था, कृष्ण का ऐसी झोपड़ियाँ रहा करती थी, और सॉरी सुदामा जी का, और कृष्ण भगवान का महल था, लेकिन फिर भी दोस्ती इतना अटूट था जिससे आपकी दोस्ती इन जानवरों से है। तो क्या कहेंगे, कब से ये ख्याल आया मन में इस तरह का कि मुझे भी ऐसे जानवरों के साथ एक मतलब रिश्ता बनाकर चलना है? पहले तो मेरा बचपन से ही शौक था कि जानवर से और गरीबों से बहुत लगाव था। तो पहले था, फिर उसके बाद थोड़ा दिक्कतें आई, फिर हम खुद नहीं खा पाते थे तो इन लोगों को कहाँ खिला पाते थे। पहले दर्शकों को बताइए आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम अजीत कुमार है। अजीत कुमार, डिलिया और गाजीपुर के रहने वाले, उत्तर प्रदेश से। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम अकेले हैं और कोई फैमिली का तो क्या बताएं आपको। जनता भी जानना चाहेगी, बड़ा फेमस है आप, कहीं ना कहीं लोग भी लोकप्रियता देखना चाहती है जनता की। नहीं, ये सब परिवार है, परिवार में और आपके रियल में हिस्से कौन है? मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है? कुछ लोग भी जानना चाहेंगे। नहीं, पापा है तो भी फिलहाल में इस समय नहीं है फिलहाल में। और अब परिवार के बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि माता जी तो इस दुनिया में नहीं है। माता जी बचपन में चली। हाँ, क्योंकि मैं करीबन पता जितना होश नहीं होता है ना, उसी समय मेरे सिस्टर और माता दीवार कच्चा मकान था, उसमें दब कर खाना खा रही थी, उसमें दब कर मर गई। उम्र कितनी हो गई आपकी? इस समय की उस समय इस समय 19 साढ़े 19 साल। पढ़ाई वगैरह कुछ? इंटर जी। इंटर किए हैं जी। तो मन में जब ख्याल आया कि नहीं, ये मतलब कैसे, क्या फीलिंग कैसे आई कि मुझे जानवरों के प्रति समर्पित होना है या फिर जानवरों को अपना एक दोस्त बनाकर चलना है? कहाँ कहीं कुछ ऐसा दिखाई दिया, कुछ मन में लालसा जागी, कैसे हुआ? जैसे मेरे माता जी की मर जाने के बाद और सिस्टर की मर जाने के बाद मैं अकेला महसूस करने लगा। फिर उसके बाद जब होश हुआ तो 12-13 बरस के थे, तो 15 तो घर से निजी कारण की वजह से निकल गए। तो 2-3 साल उनके घर बर्तन धोकर, और जैसे नौकरी नहीं करते हैं, नौकर बन के एक टाइम खाना मिल जाता था, उतने 3 साल गुजारे उनके घर। फिर उसके बाद घर वापस वो लोग भगा दिए हमको, मार के कोई जूता से भगा देता था। तो आए घर, तो इसके बाद घर में आने के बाद कुछ नहीं था, तो इनके घर जाते थे तो वो अपना रोटी चुरा लेते थे। ऐसी स्थिति बन गई, तो खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो मैं पागलों की तरह घासे लगा खाने। फिर घास खाते खाते उनको कुचला कर, नमक डालकर तावे पे बनाकर ऐसे खाकर ज़िंदगी गुजर बसर करने लगा।
फिर उसके बाद में हमारा तो पढ़ाई भी थोड़ा चलती रही। फिर उसके बाद इंटर में मैं हाई स्कूल में पढ़ता था उस समय। तो एक लड़की से भी बहुत मने करते थे, वो लड़की मानी नहीं करेगी, तो मस्जिद की जैसे भी हो वैसे हम अपनाएंगे। शादी करने के लिए? हाँ, जो भी करने के लिए करीबन 2 साल तक ले बात करती रही। करीबन 8 में था तभी से वो बात करती, मने किए तभी नहीं मानी। अब कंडीशन क्या है? और जैसे अब कंडीशन क्या है, जब वो लोग एक लड़की को तो कोई लड़का चाहने वाले हैं, अब वो आए कैमरा खींचकर घास की रोटी बना रहे थे और कुछ खाने वाला नहीं थे, साथ में कुकुर बैठे थे मेरे, आए वीडियो बनाकर उस स्कूल में दिखा दिए। पूरा स्कूल और लड़कों में चर्चित हो गए कि अजीत रोटी बनाता है, ऐसे वैसे करता है। अब तो लोग लगे हंसने, कुछ लोग टीचर भी मजाक उड़ाने लगे। इतना लड़का ट्रोल किया, लड़की तो उस समय कुछ नहीं बोली और भाग गई अपने। मजाक भी उड़ा रहे थे? हाँ, उड़ा रहे थे, इतना ट्रोल कर दिए कि बस एक जी रहे थे आस्था पे कि हाई स्कूल पास होंगे तो अग्निवीर का तैयारी करेंगे तो कुछ हमारा भी भविष्य भी बन जाएगा। तो लड़की चली गई, तो परीक्षा आ रहा था, करीबन 1 महीना 2 महीना बात नहीं हुआ लड़की से। क्लासमेट थी लड़की क्या ऐसे ही मतलब? क्लास थी। क्लासमेट थी। हाँ, तो वो चली गई, 1-2 महीना हमसे बात नहीं हुआ। तो फिर सब इंतजाम कर लिए, बस 500 की ज़रूरत थी। तो उस समय मैं सोचा कि किससे मांगूँ, तो ख्याल आया उसको कि उससे मांग ले। तो गए उसके घर, तो बोले कि हमको पारे, तो बोली कि तुम अजीत पहले जाते जाते बोली कि तुम अजीत गरीब हो। तो हम बोले कि अरे यार बहुत थक गया हूँ, पानी पी रहा हूँ। तो पहले बोली कि तुम गरीब हो कि हाँ या ना। तो हम बोले कि गरीब है, पहले बताए। तो वो जाने कि मजाक कर रहा था पहले। तो वो कही कि गरीब हो तो आज के बाद हम लोग का रिश्ता ख़त्म। तो हम बोले कि ठीक है, रिश्ता ख़त्म हो गया तो क्या मजाक कर रहे? तो करे कि अपना औकात देखो, मेरी जूती की पाँव तक भी नहीं है। ऐसे बोली? हाँ, तो हम कहें कि 500 हमको दे दो प्लीज़, हम जो भी करना है कर लो, 500 दे दो, हमको उधार दे दो प्लीज़। लगे उसका हाथ गोड़ जोड़ने, मगर वो लड़की 10 रुपया हमारे मुंह पर फेंक दी और हमको भाग नहीं रहे थे, तो लगी पप्पा को चिल्लाने की पप्पा ये ज़बरदस्ती कर रहा है। तो वो उसका बेटा वो आए, उनके पापा बोले कि तुम जाओ अजीत, पहले से अथू हो गया ऐसे वैसे। तो हम चले आए घरे, तो लोग लगे ट्रोल करने की उसका आशिक आ रहा है जुत्ती से मरा कर, तो ऐसे वैसे कहानी कैसे बात फैल गई। अब मुझे जीने का मन नहीं कर रहा था उस समय। मैं सोचा कि अब मर जाएंगे, तो सोचे कि रात को 11 बजे फांसी लगा के मर जाएंगे। तो उस समय इतना बड़ा फैसला कर लिया? बहुत लोग ट्रोल करते थे, बस घर से बाहर निकलने से कार्य जुत्ती पर 60 ना गलवा पुत्र, ऐसे ही बोल रहे थे। तरह तरह के कमेंट आप जानते ही हो ट्रोल कैसे होते हैं। तो मैं लगा तू करने, फांसी का सोचा कि लगा लूँ। फिर उसके बाद तैयारी भी कर दिया। तो उस समय जब चढ़ने जा रहे थे तो उसी समय जानवर रोने लगे। तो कहा कि मेरे पास तो एक टाइम का राशन है, इन लोग को बना के क्यों नहीं मरते खिलाकर। फिर बना के खिला के इन लोग के साथ आधा घंटा तक रोए, जानवरों के साथ? हाँ, कि आज रिश्ता आज ही तक है। तो इन लोग को भी बेचैनी हो रही थी, अभी तो हम रोए। फिर समझ रहे थे भावनाओं को? अब जो भी हो। तो उसके बाद सोचा कि थोड़ा ये सैड सॉन्ग सुनेंगे तो मरने में और आनंद आएगा। आनंद आएगा और आशिकी की भूत में मर जाएंगे।